सुशांत केस में सीबीआई ने कल रिया और भाई शोविक से करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की। खबर है कि पूछताछ के समय रिया की महिला सीबीआई अधिकारी के साथ तीखी बहस हुई। सुशांत सिंह मामले में रिया और शोविक चक्रवर्ती से सीबीआई आज फिर पूछताछ करेगी। भारत पहली बार वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने में सफल रहा। भारत के 2020 ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त विजेता बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। सैटेलाइट तस्वीरों ने डोकलाम और नाकुला में मिसाइल साइट्स बना रहे चीन की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 78,761 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के कुल मामले अब 35,42,000 के पार पहुंच गए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 948 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 63,498 हो गया। सीबीआई की टीम सुशांत की बहन मीतू, प्रियंका, उनके पिता और जीजा से भी पूछताछ करेगी। रिया ड्रग्स कनेक्शन मामले में ईडी ने गौरव आर्या को पूछताछ के लिए तलब किया। सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस से दिशा सालियान की मौत से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है। चीनी ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी पर ईडी ने 15 शहरों में छापेमारी की और बैंक में जमा करीब 47 करोड़ की रकम फ्रीज की। पिछले साल 20 दिसंबर में सीएए और एनआरसी को लेकर हुए बवाल में शामिल पीएफआई के परवेज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान संगठन के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका ने दाऊद इब्राहिम को नागरिकता देने से इनकार कर दिया, जिससे ये साफ हो गया कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। मुंबई आतंकी हमलों के जिम्मेदार जमात-उद-दावा के 3 नेताओं को टेरर फंडिंग के आरोप में पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुनाई। पीएम मोदी ने 68वीं बार मन की बात कार्यक्रम में भारत को आत्मनिर्भर बनने की बात कही। राहुल गांधी ने मन की बात पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि जब देश में जेईई और नीट के छात्र परीक्षा पर चर्चा चाहते हैं, तब पीएम खिलौने पर चर्चा करते हैं। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा, कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और कांग्रेस के किसी नेता में पीएम मोदी के सामने खड़े होने की काबिलियत नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में देरी को लेकर 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जेईई नीट परीक्षा करवाने की अनुमति दे दी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2024 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में इस बीमारी से 22 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 16,408 नए केस सामने आए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार इस साल के अंत तक एयर इंडिया के निजीकरण का काम पूरा कर लेगी। आईएमए ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टरों के लिए मुआवजे की मांग की। श्रीनगर में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलवामा आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवान प्रशांत शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जम्मू में सेना के स्विनरडॉग सोफी को उसकी सेवाओं के लिए सेना प्रमुख की तरफ से सम्मानित किया गया। दिल्ली में साप्ताहिक बाजार का ट्रायल 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 107 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया। खबर है कि यूपी में पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के लड़ने पर योगी सरकार रोक लगा सकती है। झारखंड के गिरिडीह में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। यूपी के प्रयागराज में पुलिस बदमाश दिलीप मिश्रा की 12 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करेगी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम सड़क परियोजना में जंगलों के नियमों की अनदेखी करके 50,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। बीजेपी के पूर्व एमएलए और सासाराम से 5 बार विधायक रहे जवाहर प्रसाद ने कोरोना खत्म होने तक जूते चप्पल न पहनने का संकल्प लिया है। सीएम योगी के सुरक्षा में तैनात 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आइसोलेट किए गए। हिमाचल की धर्मशाला में 56 साल की महिला की मौत के बाद प्रदेश में कोरोना से 32वीं मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर में 5 महीने के बाद अब मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपए जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 1513 नए केस सामने आने के बाद राज्य में मरीजों की संख्या 28,746 हो गई। डीएमआरसी ने साफ कर दिया कि मेट्रो अभी सभी स्टेशनों पर नहीं रुकेगी और सफर के लिए मेट्रो कार्ड जरूरी होगा। एमपी के 9 जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े। सीएम शिवराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मध्य प्रदेश के बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। यूपी में कोरोना से अब तक करीब 3,500 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में लॉकडाउन के समय क्वारंटीन सेंटर में 1 किलो टमाटर 580 रुपए में खरीदा गया, जिसकी जानकारी आरटीआई से मिली। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पर फ्रांस की एक महिला को बिना कपड़ों के तस्वीरें खिंचवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके बताया कि उनके ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो खुद आइसोलेशन में चले गए। लखनऊ में आजम खान की बहन नेकहत अफलाक के नाम आवंटित बंगले को योगी सरकार ने निरस्त करने का फैसला किया है। मुंबई पुलिस ने मोबाइल फोन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड में कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद बसों को शर्तों के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत होने के बाद पूरे थाने को सील किया गया। यूपी के बरेली में कोरोना का इलाज करवा रहे एसपी नेता रमन जौहरी ने एक पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रेप पार्टी कर रहे 4 लड़कियों समेत 11 अफ्रीकी मूल के नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। एमपी के बालाघाट में बाढ़ में फंसे 3 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 15 हाथियों के दल के एक रिहायशी इलाके में घुसने से हड़कंप मचा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना से मरने वालों का शव शमशान घाट में जलाने के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा ने मुंबई में 30 आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन बांटे। बीजेपी नेता राम कदम ने ड्रग्स रैकेट की खुलासे के लिए कंगना रनौत को सुरक्षा देने की मांग करते हुए सीएम उद्धव का पत्र लिखा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और नागपुर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए पुणे में एनडीआरएफ की 4 टीमें भेजी गई। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सोलापुर के बीच चलने वाली ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तमिलनाडु के रामापुरम के तट पर 18 फीट लंबी और करीब 60 टन वजनी विशालकाय वेल ने तट की रेत पर फंसकर दम तोड़ दिया। इटली में सिसिली के जंगल में लगी आग करीब 1000 एकड़ तक फैलकर सैकड़ों घरों को अपनी चपेट में ले चुकी है। यूरोप के देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। स्पेन के अंडलूसिया के जंगल में लगी आग बेकाबू हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में रहने वाले 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। जापान में शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद सुगा पीएम पद के सबसे प्रमुख दावेदार बनकर उभरे हैं। अफगानिस्तान में बाढ़ से 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कीचड़ और मलबे में अब भी कई लाशों के दबे होने की आशंका है। ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और हैरी अगले साल अपनी मां राजकुमारी डायना की 60वीं जयंती पर उनकी याद में एक प्रतिमा के अनावरण के मौके पर एक साथ नजर आ सकते हैं। पाकिस्तान में पिछले 2.5 महीने से अब तक मानसून की बरसात के बाद हुए हादसों में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और अन्य नाटो देशों के सामने ईरान अब अपनी जिद छोड़कर IAEA को अपने 2 परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करवाने को तैयार हो गया है। महिलाओं से गीत और डांस करवाने के आरोप में ईरान के मशहूर संगीतकार मेहदी राजाबियान को गिरफ्तार किया गया। लंदन में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित रूसी महिला ने अपने 7 साल के बेटे को पानी में डुबोकर मारने के बाद खुदकुशी कर ली। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। बेलारूस की सड़कों पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने हाथों में झंडे, फूल और बैलून लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अफगानिस्तान में कोरोना और तालिबान की वजह से बढ़ी बेरोजगारी की वजह से स्कूली बच्चे अफीम के खेतों में काम करने को मजबूर हो गए हैं। लीबिया में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश की वजह से वहां के गृह मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। ब्राजील में नए कानून के मुताबिक महिला को रेप होने पर हर हाल में पुलिस को सूचना देनी होगी और जुर्म साबित नहीं होने पर महिला पर भी कार्रवाई होगी। ऑस्ट्रेलिया के एक इमाम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन का विरोध किया। चीन की कंपनी टिकटॉक को खरीदने की होड़ में अब वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हो गए हैं। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच चीन को भारत का स्टील एक्सपोर्ट अप्रैल और जुलाई के बीच दोगुने से भी ज्यादा हो गया। दुनिया की सबसे बड़े बेवरेज कंपनी कोका कोला अमेरिका, कनाडा और पुर्तो रिको में हजारों कर्मचारियों की छटनी करेगी। बॉयकॉट चीन मुहिम के तहत कारोबारियों ने इस साल दिवाली के मौके पर चीन से सामान नहीं मंगाने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हुए। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने वाले किसानों को 31 अगस्त तक कर्ज नहीं चुकाने पर 3% ज्यादा ब्याज देना होगा। इंटरनेट में खराबी की वजह से 2020 ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारत और रूस संयुक्त विजेता बने। मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने दावा किया कि मन के मुताबिक होटल रूम नहीं मिलने की वजह से सुरेश रैना IPL छोड़कर लौट आए। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक कोरोना से ठीक होकर IPL से पहले दुबई में अपनी टीम से जुड़ गए हैं। BCCI ने बेंगलुरु की शिक्षा टेक्नोलॉजी फर्म एकेडमी को IPL के 3 सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर बनाने की घोषणा की है। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना के IPL छोड़कर भारत लौटने के बाद शेन वॉटसन ने एक भावुक वीडियो शेयर किया। IPL 2020 के लिए दुबई में नेट प्रैक्टिस करने उतरे विराट कोहली ने कहा कि जब वो बल्ला पकड़कर नेट्स पर उतरे तो उन्हें डर लग रहा था।
सुशांत के बैंक खातों की हुई फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि पिछले 5 सालों में 70 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ। फिल्म सड़क 2 के इंटरनेट पर लीक होने से इसके निर्माताओं को बड़ा नुकसान हुआ। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कपूर परिवार ने हर साल की तरह इस साल भी मिलकर गणेश उत्सव मनाया। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना के मामले बढ़ने पर लता मंगेशकर की इमारत को सील कर दिया। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 12 के पहले एपिसोड का प्रोमो रिलीज हो गया।